आज मैं आपके साथ कुछ ऐसी स्ट्रैटेजीज शेयर करूंगी जो हर टॉपर अपने एग्जाम में इस्तेमाल करता है, लेकिन कोई किसी को बताता नहीं है। तो क्या है वो स्ट्रैटेजीज? फॉर एग्जांपल, अगर आपके एग्जाम्स चल रहे होते हैं, आप क्या करते हो, बहुत ज़्यादा प्रेशर लेने की कोशिश करते हो। आपके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर आने लगता है बिकॉज आपने सारा साल मस्तियाँ की होती हैं और जी एग्ज़ाम आता है तो आपके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर क्रिएट होता है और इस प्रेशर में आप पढ़ ही नहीं पाते। बिकॉज जाहिर सी बात है, पूरे साल का कोर्स है, आप एक दो दिन में कैसे कवर करोगे? फिर क्या होता है, बहुत सारे लोग ना एग्ज़ाम के डिप्रेशन में आ जाते हैं, उनको बहुत ज़्यादा एंजाइटी होने लगती है। तो सबसे पहली बात, ये कोई एक अच्छी स्ट्रैटेजी नहीं है। तो ये अपने माइंड से चीज़ निकाल दो कि मैं एक दो दिन पढ़ूंगा और मेरे बहुत ज़्यादा अच्छे नंबर आ जाएंगे। ऐसा नहीं होता। देखो, जो भी टॉपर्स होते हैं ना, वो अपना सिलेबस पहले ही कवर कर लेते हैं। चाहे वो कोचिंग में जाके कवर करते हैं, चाहे वो खुद से करते हैं। और यही उनकी स्ट्रैटेजी होती है। वो एक दिन में नहीं पढ़ते। कोई एक दो दिन पढ़ के जो है ना टॉपर नहीं हो जाता। उसको आपको पूरा साल पढ़ना पड़ता है चीज़ों को, तब जाके आप टॉप करते हो। और यही जो होते हैं टॉपर स्ट्रैटेजी अपनाते हैं कि वो पूरा साल जो होते हैं अपने रेगुलर टाइम टेबल के हिसाब से पढ़ रहे होते हैं या कोचिंग ले रहे होते हैं। तो उनका सिलेबस पहले ही कवर हो चुका होता है। तो जब एग्ज़ाम आता है तो उनके ऊपर कोई प्रेशर ही नहीं होता। वो उनको बस रिवाइज करना होता है। आप क्या कर रहे हो? पढ़ाई कर रहे हो शुरू से। तो वो चीज़ मुमकिन नहीं है एक दो दिन के अंदर। आप भी इंसान ही हो। हाँ, हो सकता है कि आप पास वगैरह हो जाओ, लेकिन ज़्यादा अच्छे नंबर नहीं आएंगे। तो आपको क्या करना होगा? आपको पूरा साल रेगुलरिटी मेंटेन करनी होगी, बिकॉज कंसिस्टेंसी इज़ द की। अगर आप किसी भी चीज़ में कंसिस्टेंट हो और बार बार उसको कर रहे हो, तो बाद में आपको सिर्फ और सिर्फ रिवीजन ही करनी पड़ेगी। और दूसरा पॉइंट ये कि नोट्स बनाओ और ऐसा करो कि पास पेपर्स को चेक करो कि किस तरीके का पैटर्न आता है, कौन कौन से क्वेश्चंस आते हैं। आप जो है ना उनको भी अटेम्प्ट करो, बिकॉज ये चीज़ भी आपको टॉप करवा ही लेगी। बिकॉज यही होता है ना कि अगर आप जो है ना 5 से 10 साल के पेपर्स देख लेते हो ना, तो अप्रोक्सीमेटली चीज़ें सेम ही आती हैं। मतलब थोड़ा बहुत स्लाइटली डिफरेंस तो ऑफ कोर्स होता है, बट ये होता है कि चीज़ें जो होती है ना मिलती जुलती होती हैं। 10 साल में जो भी पेपर्स आए उनको भी देखो कि आप उनको सॉल्व कर पा रहे हो। अगर कर पा रहे हो तो आपके टॉप करने के चांसेस बढ़ जाएंगे। बिकॉज तकरीबन जो होती है ना चीज़ें सेम ही होती हैं। बिकॉज क्या होता है, जब हम लोग नोट्स बनाते हैं और चीज़ों को जो है ना नोट डाउन कर लेते हैं, इससे क्या होता है, आपका जो होता है ना माइंड उन सब चीज़ों को जल्दी ग्रैस्प करता है। बिकॉज जब भी हम लोग कोई चीज़ नोट कर रहे होते हैं, वो चीज़ हमारे माइंड में छप सी जाती है। बाद में आपको रिविजन्स करनी होती है, वो चीज़ जो है ना बहुत ज़्यादा पक्की हो जाती है। तो इस वजह से क्या होता है, आप जो होता है आपके सामने अगर कोई क्वेश्चन आया, आप वहीं पे फ़ौरन अटेम्प्ट कर लेते हो। बिकॉज यही स्ट्रैटेजी है, नोट्स बनाओ और लिखो कि आज मुझे ये काम करना है। बिकॉज एक दफ़ा कोई भी चीज़ नोट हो जाती है ना, तो बाद में आप अगर रिवीजन करते हो ना, तब भी आपको आसानी होती है। देखो, कोई भी इंसान अगर टॉप करता है ना, तो वो एक दो दिन की पढ़ाई से नहीं करता। और इतना आप भी समझते हो, वो पूरा साल पढ़ता होगा, नोट्स बनाता होगा, अपनी जो है ना मस्तियों को छोड़ता होगा, तभी जाके वो टॉप करता है। हाँ, बहुत बार क्या होता है, बहुत सारे लोग ना जल्दी सीख जाते हैं, वो जल्दी चीज़ों को अडॉप्ट कर जाते हैं, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन इंसान अपनी मेहनत से भी ये चीज़ अचीव कर सकता है। एटलीस्ट आप 70-80 तो लेके ही आओगे ना। अगर फॉर एग्जांपल आप अगर एवरेज पे पास होते हो, तो अगर आप थोड़ी और मेहनत करोगे तो आप 60-70-80 तो ले ही आओगे ना। और जो तीसरा पॉइंट है वो ये है कि इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को पहले पढ़ लो। बिकॉज यहाँ पे जो है ना क्वालिटी मैटर कर रही होती हैं। बिकॉज जो चीज़ें ज़्यादा रिपीट हो रही होती है उनको ज़्यादा टाइम देना होता है हम लोगों ने। बाद में आपके पास जो भी टाइम बच रहा है, आप जो है ना बाकी कंटेंट को दो, उसको भी पढ़ो। मैं ये नहीं कहती हूँ कि उसको आपको छोड़ देना है, लेकिन फोकस क्या करो, उन सब चीज़ों पे करो जो इम्पोर्टेंट है, जो हर साल आती हैं। और अपने माइंड में ये चीज़ रखो। देखो, ग्रुप स्टडी करना सही होता है, लेकिन बहुत बार क्या होता है, हमारे ऐसे दोस्त होते जो हमें पढ़ने ही नहीं दे रहे होते। तो एग्ज़ाम्स में ना इन सब चीज़ों से भी अवॉइड करो। बिकॉज आप क्या करते हो, झुमगट्टा बना के बैठ जाते हो और वो लोग क्या करेंगे, गप्पे मारेंगे, बातें करेंगे यहाँ वहाँ की। अगर आपके ऐसे दोस्त हैं तो आप ना एग्ज़ाम्स में उनसे अवॉइड करो। थोड़ी टाइम के लिए जो है ना उनसे साइड पे हो जाओ। और वैसे भी हमें इस तरीके के लोगों के साथ दोस्ती करनी नहीं चाहिए जिनका पढ़ाई में कोई मन ना लगता हो।
जो आगे ना बढ़ना चाहते हो, बस उनको ना ज़रा अवॉइड करो। बिकॉज एग्ज़ाम में आप क्या करते हो, ग्रुप स्टडी करने लगते हो, और वो लोग क्या करते हैं, गप्पेबाजी करते हैं, और इस वजह से आपका टाइम भी ख़राब होता है, आप एग्ज़ाम की सही से प्रिपरेशन भी नहीं कर सकते। बस यही कुछ टिप्स थी जो मुझे लगता है अगर कोई इंसान टॉप करना चाहता है या एवरेज से ऊपर उठना चाहता है तो उसको अपनानी चाहिए। बिकॉज इसी तरीके से जो होता है ना, कोई भी इंसान टॉप करता है, कोई अलग स्ट्रैटेजीज नहीं होती, यही स्ट्रैटेजी होती है। बस आपको जो है ना इनको इम्प्लीमेंट करना है, रिजल्ट आपको दिखेंगे। थैंक यू।